सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे कि यदि महाभारत के युद्ध में भी ये कवच कुंडल होते तो वह अजय योद्धा होता और उसे तब कोई मार नहीं सकता था। ये कवच कुंडल उसे जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, लेकिन एक युक्ति से उसके कवच कुंडलों को दान में मांग लिया गया और फिर उस कवच कुंडल को कहीं छुपा कर रख दिया गया। आखिर यह किस तरह हुआ और कहाँ छुपाकर रखा गया, जानिए संपूर्ण कथा। भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइश कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो। ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे देंगे। कर्ण ने जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं ब्राह्मण, अब तुरंत मांगिए। तब ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। तब तक कर्ण को ये ज्ञात हो गया था कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है बल्कि इंद्रदेव है। इंद्रदेव को अपनी इस करनी पर बहुत ही पछतावा हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि वो इसके बदले में उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। तब कर्ण ने इंद्रदेव से ऐसे अस्त्र की मांग की जिससे वो अर्जुन का युद्ध में सामना कर सके। इंद्रदेव ने कर्ण को अमोघ अस्त्र प्रदान किया जो अचूक था, जिसके प्रहार से मृत्यु निश्चित थी। इंद्रदेव ने कर्ण से कहा कि ये शास्त्र तुम जिस पर भी प्रयोग करोगे उसकी मृत्यु निश्चित है। इस अस्त्र का तुम एक बार ही प्रयोग कर सकते हो, उसके बाद ये वापस मेरे पास लौट आएगा। ये बोलकर इंद्रदेव अपने रथ पर बैठकर स्वर्ग लोक की ओर जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। इसके बाद इंद्रदेव उस कवच कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा पाए क्योंकि उन्होंने इसे झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इस कवच कुंडल को किसी समुद्र के किनारे छुपा दिया। इंद्र को छुपाते हुए चंद्रदेव ने देख लिया। बाद में चंद्रदेव उस कवच कुंडल को निकालकर भागने लगे, लेकिन समुद्र देव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह मेरी सुरक्षा में है। तभी से वह कवच कुंडल समुद्र देव और सूर्यदेव की सुरक्षा में है। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को ओडिशा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र के पास कहीं छिपाया गया है। कोई भी यहां तक पहुंच नहीं सकता है क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को ढूंढ लिया तो वह उसका गलत फायदा उठा सकता है।